हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है एसएससी सीजीएल 2025 का लाइव मॉक टेस्ट, जो कि आया हुआ है फॉर द डेट 19 और 20 अप्रैल के लिए ओलाई बोर्ड पे। ठीक है। और आपको ये भी बताया कि भाई हम हर सैटरडे संडे ओलाई बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सोल्यूशन तो क्या मतलब, मैं खुद से आपके सामने अटेम्प्ट करूंगा, और वो अटेम्प्ट करने का रीजन भी आपको पता होगा कि यदि कोई अप्रोच जो हो, यदि आपको पता चल सके तो अच्छा ही है ना। दूसरा ये कि भाई देखो, आपने नोटिस देख लिया होगा कि भाई जो एग्जाम कैलेंडर है वो अंडर रिव्यू है। ठीक है, तो इससे ये भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई सीजीएल 2025 है जो डिले हो सकता है थोड़ा बहुत। और डिले तो क्या ही कि मतलब जुलाई या अगस्त तक, लास्ट अगस्त लास्ट तक। ठीक है। तो भाई अभी बहुत इनफ टाइम है। 2 2 से 3 महीने हैं। ठीक है, आराम से। भाई देखो, जिनको प्रिपेयर नहीं करना है तो उनके लिए तो पूरा साल भी दे दो तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, लेकिन भाई जिन्हें प्रिपेयर करना है तो 2 से 3 मंथ इनफ है। ठीक है। तो भाई अच्छे से तैयारी करना, और जैसे मॉक टेस्ट के साथ साथ रिवीजन भी करते रहना, क्योंकि भाई देखो, रिवीजन ही हमें आउटपुट दे सकता है। मॉक टेस्ट देते रहोगे, उन्हें एनालिसिस नहीं करोगे तो अब तक कुछ नहीं है। ठीक है। तो इसके साथ साथ रिवीजन भी करते रहो। दूसरा ये कि भाई देखो, हम जब सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे तो सॉल्यूशन किस चीज के देखने आते हैं, या तो मैथ्स का या रीजनिंग का, और कभी कभी कोई क्वेश्चन आ जाए जैसे जी इंग्लिश वगैरह में, तो उसका सॉल्यूशन देखने आते हैं। लेकिन भाई जीके का सॉल्यूशन कोई देखने नहीं आता ना। तो हमारा जो सीक्वेंस रहेगा वो क्या रहेगा हमारे पास, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। इंग्लिश के बाद फिर हम लास्ट में लेंगे जीके को। ठीक है। तो और दूसरी बात ये है कि जो भी सीजीएल 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारे चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे ही आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी, जिसमें से एक प्लेलिस्ट है मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज। ठीक है। जिसमें 10 से 12 वीडियोस डली हुई हैं। और उन 10 से 12 वीडियोस में हमने 25 से 30 क्वेश्चंस मैथ के करवा रखे हैं। ठीक है, अच्छे से। मतलब डिटेल कॉन्सेप्ट अपना के वगैरह वगैरह सब चीज अपना रखी है। तो फ्रेशर्स के लिए और रिपीटर्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है ये सीरीज। दूसरा चीज ये कि बहुत सारी प्लेलिस्ट में आपको कई टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनी हुई है, जिनमें से एक टॉपिक है डिसऑनेस्ट डीलर वाला हो गया, हमारे पास ऐसा इंस्टॉलमेंट वाला टॉपिक हो गया। तो भाई सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने करवा रखे हैं अपने वीडियो में। ठीक है। तीसरी प्लेलिस्ट के बारे में मैं बताता हूं, तो तीसरी प्लेलिस्ट है ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो भाई सिर्फ जिनको ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने हैं, यदि उनको थोड़ा बहुत भी ज्योमेट्री में आता है और ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही पढ़ना चाहता है, तो भाई पहली वीडियो में हमने मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल वगैरह से। सेकंड में सिर्फ सर्कल ही सर्कल है। और भाई ऐसा भी नहीं है कि भाई अभी अभी के क्वेश्चन है, इसमें 2018 से लेके अब तक की जो बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे इंक्लूडेड है। ठीक है। तीसरी वीडियो में है पॉलीगन, तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले इसको डिलीट कर देते हैं, बात खत्म। ठीक है। तो पहले हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सॉरी। The following line graph shows the number of milk packets of three brands X, Y, and Z sold by four shopkeepers. Study the graph carefully and answer the question. अच्छा, X, Y, Z ने मतलब कोई ब्रांड बनाया होगा उन्होंने पैकेट मिल्क के। ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पे मेन टाइम क्या होता है कि फोकस क्वेश्चन पे ही करा करो। ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मिल्क पैकेट्स सोल्ड बाय शॉपकीपर ए। अच्छा, शॉपकीपर ये रहा। तो इसने टोटल मिल्क पैकेट्स कितने बेचे हैं, तो 12, 12 ये हो गए। 12 और 92, 90 और 10, 100, 100 और 104, तो यानी कि 206 ये हो गए। ठीक है, इसको मिला के, है ना। एंड टोटल नंबर ऑफ मिल्क पैकेट्स ऑफ ब्रांड जेड सोल्ड बाय ऑल फोर शॉपकीपर्स। अच्छा, ब्रांड जेड, तो ब्रांड जेड ये रहा, ग्रीन वाला। तो 90, 90 और 70, 160, 160 और 50, 210, 210 और 40, 250। ठीक है। 250 और 5, 255, 257 और 259, मतलब ये 259 आ गया और ये 206। ठीक है, तो 53 आ रहा है ना डिफरेंस। सॉरी। दूसरा चीज हमको क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 10% लॉस इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 60 मोर, ही वुड हैव गेन्ड 5%। अब भाई सबसे इजी क्वेश्चंस में से एक है ये। क्यों? क्योंकि भाई अब मैं देखो, आपको बेसिक तो नहीं बताना वाला हूं, लेकिन देखो आप पहले ये समझो कि मान लो ये मेरे पास सीपी था, तो सीपी तो 100% ही रहना है। अब मान लो एक बार तो इसको 10% के लॉस पे दे रहा है। ठीक है। तो मतलब एसपी कुछ भी रहा होगा। लेकिन ये एसपी यदि 60 ज्यादा और रहा होता, ये इसको एसपी मान के चलो, यदि ये एसपी 60 ज्यादा और रहा होता तो उसको 5% का प्रॉफिट मिला होता।
मतलब आप समझे नहीं कि जब इसने 60 सेलिंग प्राइस बढ़ाया तो ये 10% तो कवर हो ही गया, ये 5% और मिला है, मतलब 15% की वैल्यू मेरे पास 60 है। तो 1% की वैल्यू 4, यानी कि 100% कितना आ जाएगा मेरे पास 400। तो 400 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास क्या, ए सम ऑफ रुपीज 2p - 600 एट 20% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा, ए सम ऑफ रुपीज 2p - 600 एट 20% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years इज अमाउंटेड। अच्छा, अमाउंट हो गया वो कितना, 3p - 1080। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। अच्छा, पी की वैल्यू। भाई देखो, क्वेश्चन पढ़ने के दौरान यदि क्वेश्चन का तरीका समझ नहीं आ रहा है तो भाई अच्छे से प्रैक्टिस और दोबारा करो भाई, थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन अच्छे से प्रैक्टिस दोबारा करो, ठीक है। अच्छा, अमाउंट हो रहा है मतलब इतना। अच्छा, 20% कंपाउंडेड एनुअली है, सिंपल इंटरेस्ट होता है 40%, लेकिन कंपाउंड है तो 44 होगा ना, 20 + 20 + 20 × 20 अपॉन 100, तो 44%। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, एक इक्वेशन ये बन गई मेरे पास, आप देखो सीधी सीधी, 2.2p माइनस में 600, इसका 144%, मतलब 1.44 टाइम्स, ये कितनी दे रखी है इसकी वैल्यू, 3p - 1080, ये अमाउंट ही तो है, ठीक है। तो हमारे पास यहां से सॉल्व कर लो अब। तो 2 और 88, मतलब 2.88, पी माइनस में 6, 2 जीरो से ये पॉइंट कट ही जाएगा, तो यानी कि 6 चौक 24 और 14 6 84 और 86 इज इक्वल्स टू 3p - 1080, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस में .12p इज इक्वल्स टू 1080 में से 864, मतलब 880 घटाता तो 200 होता, 64 घटाया तो 216, ठीक है। तो -216, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दूंगा, 21 600 अपॉन में 12, तो 1800 आ तो रही है। सॉरी, वर्कर ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज वर्कर बी। अच्छा, ए की एफिशिएंसी बी से 3 गुना है, तो बी, ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 1, टुगेदर दे कंप्लीट ए टास्क इन 10 डेज। अच्छा, 10 डेज में भाई टाइम एंड वर्क का जब भी क्वेश्चन दिखे ना, तीसरी आंख खोल लो अपनी यार, क्योंकि भाई सबसे इजीएस्ट क्वेश्चंस में से और फ्री के मार्क्स वाले नंबर होते हैं ये, ठीक है। तो मतलब 3 और 1 4, मतलब 40 वर्क हो जाएगा टोटल। हाउ मेनी डेज वुड वर्कर बी टेक टू कंप्लीट द टास्क अलोन, 40 डेज लेगा, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी तो एक ही है ना, ठीक है। इफ साइन ए इज इक्वल टू 2x/y², देन वैल्यू ऑफ tan ए। साइन ए दे रखा है, tan ए निकालना है, आपने ये पढ़ा होगा ना लाल बटे कक्का। ये साइन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण कॉस, और ये लंब बटे आधार क्या होती है, tan होती है। तो बना दो चित्र, साइन ए की वैल्यू 2x/y², मतलब ये 2x ये y², तो लंब बटे आधार, मतलब लंब तो ये रहा 2x, तो हमारे पास ये दो ऑप्शन तो कट ही जाएंगे, ठीक है। अपॉन में ये कितना आ जाएगा, y⁴ माइनस में इसका स्क्वायर 4x², भाई आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर ना, तो ये आ रहा है ना ऑप्शन। अच्छा, मेरे पास यहां से क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द करंट एज ऑफ राइज सॉरी राज इज ट्वाइस द एज ही वॉज व्हेन हिज सन वॉज बॉर्न। अच्छा, ठीक है, ट्वाइस द एज he was when his son was born. 5 years ago, Raj age was 3 times his son's at that time. अच्छा, मतलब जैसे मैंने राज की एज को एक्स मान लिया, और जब उसका सन बॉर्न हुआ था ना, तो उस टाइम पे उसकी उम्र को बाई मान लिया मैंने, ठीक है। वैसे तो इन क्वेश्चंस को बाई ऑप्शंस आप कर सकते हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि भाई कई बार ये दिमाग चकरा के रख देता है ये क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राज सन, तो राज सन की हमको प्रेजेंट एज बतानी है, ठीक है। तो मैंने राज की एज को एक्स मान लिया, और उसकी एज को मैंने वाई मान लिया, और जो राज का सन है ना, उसकी एज को मैंने जेड मान लिया, ठीक है। तो पहले क्या दिया हुआ है, 5 years अगो राज एज वॉज 3 times हिज सन एज, मतलब कि यदि जो राज की एज x - 5 थी ना 5 years पहले, और उसके सन की कितनी थी, Z - 5, ये कितना है 3, तो यानी कि यहां से x - 3 जेड की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, एक तो यहां से कितनी आ गई मेरे पास, -10 आ गई, ठीक है, x - 3 जेड की वैल्यू, ठीक है। दूसरा चीज ये कि अब हमको क्या देखना है यहाँ पे कि राज अच्छा अच्छा, ठीक है, तो राज इज ट्वाइस द एज ही वॉज व्हेन हिज सन वॉज बॉर्न। तो मतलब इन इसका सन यदि जब बॉर्न हुआ था तो उसकी एज 22 थी, तो x = 2y, है ना। यहां से हम ये भी लिख सकते हैं, तो एक हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा कि ये है जो 2y - में 3z इज इक्वल्स टू -10।
अब भाई मैं सीधा सा तरीका ये बताऊं कि भाई, अब इस क्वेश्चन को पढ़ के लग रहा होगा कि आज हम क्या ही वैल्यू बताने वाले हैं, लेकिन भाई देखो सबसे बेस्ट तरीका है ना जो इसका, मैं तो भाई ऑप्शन जाना चाहूंगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन लो आप, देखो प्रेजेंट एज ऑफ राजस्थान मैंने 8 ईयर्स माना, ठीक है। और 8 ईयर्स के बाद यदि मैं मान के चलूंगा तो 5 ईयर्स पहले इसकी एज कितनी रही होगी, 3 रही होगी, मतलब इसके पिता की एज 9, ठीक है। और अब प्रेजेंट एज इसकी कितनी रही होगी राज की, 14, 14 ही रही होगी ना, ठीक है। तो मतलब जब ये बॉर्न हुआ था, जब ये बॉर्न हुआ था तो इसकी एज कितनी थी, करंट ई जो, सॉरी, द करंट एज ऑफ राज इज ट्वाइस द एज ही वॉज बॉर्न, हिज सन वॉज बॉर्न। तो मतलब यहां से हम देखें तो 8 तो हमारे पास आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्यों भाई 9 की उम्र में फादर बन रहा है वो, ये तो आप कॉमन सेंस भी लगा लो थोड़ा, ठीक है। 9 ईयर्स के हम लेके चले, 9 ईयर्स वाला, तो 9 ईयर वाला कॉन्सेप्ट लेके चलो, बताओ। ठीक है, तो 9 वाला एज लेके चलो, तो 9 मतलब इसके पिता की एज कितनी रही, सॉरी 5 ईयर्स पहले इसकी एज 4, और इसके पिता की एज कितनी रही होगी, 3 टाइम्स हिज सन से मतलब 12 ईयर्स। तो इसके पिता की प्रेजेंट उम्र कितनी रही होगी, 17। अब भाई 17 तो ट्वाइस है नहीं, मतलब इसके पिता की ये 8.5 रही होगी क्या तब, तो हमको तो भाई डेसिमल में नंबर तो जाना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। 10 ईयर्स वाला आंसर लेके देखो, 10, और यानी कि 5 ईयर्स पहले 5, इसके पिता की उम्र 15, ठीक है। तो 15 पिता की उम्र, 5 साल बाद 20, तो कह सकते हैं ना हम कि भाई उस टाइम पे 10 रही होगी, तो भाई सही तो बैठ रहा है, ठीक है। अब इसका आपको बेसिक मेथड भी बता दूंगा भाई, थोड़ा सब्र रखो यार। ए hollow cylindrical pipe is 20 centimeter long with an external radius of 5 centimeter and a uniform thickness of 1 centimeter. Find the total surface area of pipe to the nearest integer. अच्छा, तो टोटल सरफेस एरिया क्या रहता है, हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या रहता है, 2 पाई आर प्लस में आर, और आर माइनस में आर प्लस में एच। जहां पे ये आर क्या है, एक्सटर्नल रेडियस, आर इंटरनल रेडियस, और एच क्या है यहाँ पे हमारे पास थिकनेस, ठीक है। सॉरी मतलब हाँ, सिलेंड्रिकल पाइप की जो लंबाई है वो, ठीक है। अब हॉलो सिलेंडर कैसे बनता है मैं आपको बता भी देता हूँ, और टोटल सरफेस एरिया इसका निकलता कैसे है वो बता देता हूँ। टोटल सरफेस एरिया होता क्या है ये तो आपको पता रहेगा, कि भाई जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है उसने, जितना हम टच कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई हम कहाँ कहाँ, मतलब इसका जो एरिया है वो कौन कौन सा हो सकता है। एरिया में एक तो हम इसका वक्र पृष्ठ लेंगे और एक इसका वक्र पृष्ठ लेंगे, तो बाहर वाले का कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच, अंदर वाले का कितना रहा होगा, 2 पाई आर एच, ठीक है। पर भाई अब टोटल सरफेस एरिया में ये भी तो एरिया आ रहा है, ये एरिया है और ये भी एरिया है, मतलब ये कुछ ऐसे है इसके ऊपर, मैंने तो थोड़ा ऊपर बना दिया, ये कुछ इसके ऊपर ऐसे है, तो ये वाला एरिया बच जाएगा ना। तो ये वाला एरिया कितना रहेगा मेरे पास, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ऐसे दो हैं, ऊपर भी है और नीचे भी है, तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, ये ऐड कर देंगे तो हमसे यहां से आया है वो एरिया। अब देख लेना कॉमन कॉमन लेके, ठीक है। तो हमारे पास यहां से टीएस है, तो टू 2 पाई यानी कि 6.28 हो जाएगा सीधा सीधा। आर प्लस में आर, आर कितना है, 5, 5 और 4 9, ठीक है। यूनिफॉर्म थिकनेस 1 है ना, और 5 - 4 1, प्लस में 20, ठीक है। तो 6.28 इंटू 9 करो, 28 नंबर कितना होता है, 28 नंबर 252, तो यानी कि 252, और ये 9 की 54 और 56 इंटू में 21, ठीक है। अब 56 इंटू में 21, तो देखो ये 56 है मेरे पास, है ना। और 56 इंटू 20 करूंगा मैं तो कितना आता है मेरे पास, 56 इंटू 20, 56 इंटू 20 आता है मेरे पास 1120, और 56 इंटू 21 है तो इसमें 56 और ऐड कर दो, मतलब 1176। तो मतलब 1176 से बड़ा थोड़ा सा आना चाहिए, और 1176 से बड़ा थोड़ा, एक ही ऑप्शन दे रखा है 1127, क्योंकि 0.52 का भी तो गुणा होगा ना अभी, ठीक है। मेरे पास यहां से क्वेश्चन क्या है, स्टडी द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Following table shows the total number of boys and girls in 5 different departments A, B, C, D, and E, and number of boys and girls who are the member of drama committee from 5 department, ठीक है। तो होगा जो भी है, the difference between the number of boys who are not the member of drama committee from departments B and C together। अच्छा, बी एंड सी में बॉयज इतने हैं 200 और 240, और उसमें से टोटल ड्रामा कमेटी में बॉयज ये रहे और टोटल गर्ल्स ये रही, ठीक है। टोटल गर्ल्स भी दे रखी हैं, तो इसमें से कितने रह गए, 130 ने भाग नहीं लिया ड्रामा कमेटी में, इसमें से 140 ने ले लिया, तो कितने हो गए टोटल, 270, ठीक है।
एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर नॉट द मेंबर ऑफ ड्रामा कमिटी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स डी एंड ई। डी एंड ई, डी और ई। तो डी में से कितने उन्होंने लिया? 110, क्योंकि 160 माइनस 50 और 240 माइनस 50, 150। तो 260 आ गया ना। डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। In the given figure, a square PQRS is inscribed in a quadrant PARB. If PQ is equals to 7 centimeter, find the area of the shaded region. Shaded region का एरिया हमको बताना है, ठीक है। तो shaded एरिया रीजन का बताना है, ये एरिया निकालना है हमको। अरे ये तो सीधा सीधा एक क्वाड्रेंट ही दे रखा है, चतुर्थांश। मतलब वृत्त का चौथा हिस्सा दे रखा है, और वृत्त का चौथा हिस्सा है। इसके एरिया में से हम इसका एरिया घटा दें, स्क्वायर का एरिया, तो आ जाएगा। स्क्वायर की साइड दे ही रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर, माइनस में 7 का स्क्वायर 49। अब आर कैसे निकलेगी? आर ये निकल गई, 7√2। क्योंकि 7 और 7 ये इसका डायगनल ही तो है विकर्ण। तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 49 इंटू 2, -49, ठीक है। तो 7 7 49, और 4 2 से कट जाएगा, और ये 11 बार कट जाएगा, 77 - 49, 28 आंसर आ तो रहा है। इफ m इज इक्वल्स टू √10 + 3, देन द वैल्यू ऑफ। अच्छा, m इज इक्वल्स टू √10 + 3 है, तो m³ प्लस में 1/m क्यों निकालना है, ठीक है। तो 1/m कितना हो जाएगा यहाँ से? रेशनलाइज करके लिख दोगे, √10 - 3, क्योंकि 1 का गैप है, ऊपर जाएगा तो ठीक है। तो m प्लस में 1/m यहाँ से कितना आ रहा है? 2√10। तो कितना हो जाएगा ये? 2√10, 2√10 का होल स्क्वायर, दो दूनी 4 और 10 यानी कि 40, -में 3, यही तो होता है ना। a प्लस में 1/a, और यहां से a प्लस में 1/a का होल स्क्वायर -3 है, यही 3a × 1/a मतलब 3, ठीक है, यही तो होता है। तो 37 × 2 74, 74√10, ठीक है। ए शॉपकीपर मार्क्स अप द प्राइस ऑफ द ऑयल बाई 45% एंड यूजेस ए फॉल्टी machine which measures 90% less. If the shopkeeper gives a discount of 28%, the profit loss percentage is। तो 20 की जगह वो 29 मार्कअप करके रखता है, 45% हो गया ना। और 100 की जगह वो 81 दे रहे हैं, ठीक है। और गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 28%, मतलब 7/25, 25 की जगह वो 18 दे रहा है। अब भाई कईयों का सवाल होगा ये कैसे लिखा। तो ये जानने के लिए आप देखो, हमने डिसऑनेस्ट डीलर के ऊपर एक अच्छी सी वीडियो डाली हुई है, एक्सप्लेन करा हुआ है उसमें। जिसको फील चाहिए वही देखना। और भाई फील ऐसा आ जाएगा कि डिसऑनेस्ट डीलर का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ऐसा हर कोई नहीं बता सकता है भाई कि भाई ये क्यों आया है, ऐसे ही क्यों लिखा आपने, ये ऐसे कैसे लिख दिया आपने। तो भाई ऐसे का फील लेना है ना, तो ये डिसऑनेस्ट डीलर वाला वीडियो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी नहीं बता सकता, टाइम कम पड़ सकता है भाई, ठीक है। तो 20 पंजे 100, और 5 पंजे 25, 9 दूनी 18, 9 नाम 81, 9 पंजे 45, 45 की चीज को उसने 29 दूनी 58, 45 चीज को 58 में बेचा, 13 का फायदा 45 पर। तो 1300 में 45%, 5 से काट लेते हैं। 26 पंजे 130 होता है ना, और 45, ठीक है। तो 9 दूनी 18 है, 8 0, 9 8 72, 28 के समथिंग एक ही ऑप्शन तो दिख रहा है, ठीक है। इफ 2 की पावर x प्लस में 2 की पावर - x इज इक्वल्स टू 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 3x प्लस में 2 की पावर - 3x। 702 आएगा सीधा सही आंसर यार। क्योंकि भाई ये क्या दे रखा है मेरे को ये a प्लस में 1/a ही तो है, a प्लस में 1/a इज इक्वल टू 9। a³ प्लस में 1/a³ सीधा होता है ना 702। भाई आपने पढ़ा होगा, यदि ये इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है तो 18 आता है, इसकी वैल्यू 4 है तो 52 आता है, इसकी वैल्यू 5 है तो कितना आता है? 110 आता है, इसकी वैल्यू 6 है तो कितना आएगा? 6 6 × 33 यानी कि 198 आ जाएगा। तो यहाँ पे 9 है तो 702 आएगा सीधा सीधा। a³ प्लस में 1/a³ निकलवा रहा है ना, ठीक है।
द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 200 टॉयज अमोंग द 5 बॉयज। ठीक है। इफ निखिल गिव्स 60% ऑफ द टॉयज ही हैज टू अमन, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टॉयज अमन हैज। अच्छा, निखिल के पास है कितना? निखिल के पास 200 का 20% यानी कि 40 है, और इस 40 का 60% यानी कि 40 का 60% 24 इसको दे दिया, तो अमन के पास कितने बच जाएंगे? तो 200 का 15% तो पहले ही है अमन के पास, 30 और प्लस में 24, 100 बना तो रहे हैं। सर 200 का 15% कैसे निकाला आपने? सॉल्व फॉर एक्स इफ एक्स प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 x-1, तो 3x-3, तो 4 की वैल्यू 2x, आ तो गई x की वैल्यू 2। द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 35। फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज 7 नंबर्स। 41। अब ये 41 कैसे लगा दिया मैंने, ये भी तो। भाई जब कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात चली हो, मान लो मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5, तो इनका एवरेज क्या रहेगा? एवरेज हमेशा बीच वाली संख्या रहती है, कंसेक्यूटिव नंबर्स लेंगे हम जब। जैसे मान लो मैंने लिखा 2 4 6 8 10 12 और 14, तो इनका एवरेज मेरे से पूछे तो गिनो संख्या 1 2 3 4 5 6 7, तो ये एवरेज कितना हो जाएगा मेरे पास? बीच वाली संख्या ही तो रहती है एवरेज। एवरेज यही तो रहता है। पर ध्यान रखना कंसेक्यूटिव में ही हम ऐसा करते हैं, यदि इंडिविजुअल दिए होंगे तो हमें काउंट करके देखना पड़ेगा, जोड़ करके देखना पड़ेगा उनको। ठीक है। तो मतलब ये जब 35 मतलब सॉरी, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर पूछ रहा है और वो 35 दिया हुआ है, तो कह सकते हैं 35 बीच वाली संख्या है, यानी कि 3 इसके बाद और 3 इससे पहले। तो 3 इसके बाद कौन से रहेंगे? 37 39 और 41। समझ आ गया कैसे करा? नहीं आया तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। इफ 10 इज इक्वल टू -5/12, -5/12। अच्छा, एंड ए लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड साइन ए प्लस कॉस ए। तो साइन ए प्लस कॉस ए कैसे निकलेगा? तो भाई ये पता होगा ना आपको, इस पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक, तीसरे क्वाड्रेंट में टेन कॉट, और चौथे क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव। तो ये तो पता ही होगा ना, ऑल एसटीसी वाला। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, टेन कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में, और कॉसेक कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है। तो 5 12 13 का ये तो सीधा ट्रिपलेट बन रहा है, 5 12 और 13, तो 5/13 माइनस में 12/13, तो कितना आ गया ये? माइनस में 7/13। इफ 4 की पावर x इज इक्वल टू 8 की पावर y इज इक्वल टू 64 की पावर 2z, देन द वैल्यू ऑफ 4xz अपॉन में वाई स्क्वायर इज। अच्छा, तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने का सीधे सीधा ही तरीका है। देखो, 2 की पावर 2x लिख दूं, इसको कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि 4 क्या होता है? 2 की पावर 2, तो x का गुणा हो जाएगा उसमें, इज इक्वल्स टू 8 की पावर 22 यानी कि 2 की पावर 3 बाई। और 64 क्या होता है? 64 होता है 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 12 जाएगा, है ना? तो यहां से मेरे पास क्या बन रहा है? यहां से मेरे पास सीधा सीधा बन रहा है 2x = 3y = 12 जाएगा। भाई सही बात नहीं है कि ये कैसे सही बात है? क्योंकि भाई जब ये तीनों बराबर हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये यहां से 2x की वैल्यू 3y के बराबर रही होगी, और उसकी वैल्यू 12z के बराबर रही होगी। अब तीनों को किसी एक टर्म में जमा लो, या तो एक्स एक्स के टर्म में जमा दो या फिर बाई वाई के टर्म में जमा दो। तो बाई वाई के टर्म में जमा देता हूं, क्योंकि नीचे वाला चेंज नहीं करना पड़ेगा हमको। तो x = 3/2 है, और जेड बराबर कितना रहेगा यहां से? 1/12 यानी कि 1/4 वाई। ठीक है। तो 4 इंटू में 1/4 वाई, इंटू में 3/2 वाई, अपॉन में वाई स्क्वायर से कट जाएगा, 4 से 4 कट गया, 3/2 आंसर हो गया इसका। ओके। द सेंट्रोइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एट triangle xyz is w such that xv is median. If xy is equals to 11 centimeter, then find the length of wb।
भाई ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज वीडियो फर्स्ट में सब चीज समझाई हुई है। एक्स वाई जेड ट्राइंगल है मेरे पास, और ये मेरे पास कितना है, 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डब्लू सेंट्रॉइड है, और ये एक्स भी मीडियन है। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सेंट्रॉइड वाला क्वेश्चन जब आ जाए तो 2:1 कर लिया करो, क्योंकि मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है ना। और दूसरा चीज ये कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में भाई यही मीडियन है, यही एंगल बाइसेक्टर है, और यही लंब समद्विभाजक, और जो भी होता है तो वो सब यही है। तो मतलब ये 11/2 है, और ये इस पे लंब भी है ना। तो यहां से एक्स पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 121 माइनस 121/4। ये लिखना पड़ रहा है, वरना सीधा सीधा इसका आंसर 11√3/2 आ रहा है, क्योंकि भाई ये 11 का 1 टाइम्स, ये 11 का हाफ टाइम्स, तो ये 11 का √3/2 ही टाइम्स ही तो हो जाएगा। ठीक है। तो 3 की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो हमको 1 की वैल्यू चाहिए। तो 3, यानी कि √3 कट जाएगा, 11/2√3, बी ऑप्शन। अच्छा। Amit, Anand, and Ajit are three partners in a business. Amit receives 2/5 part of total profit, and remaining profit is distributed between Anand and Ajit. अमित रिसीव्स 40%, 2/5 यानी कि 40% अर्न कर रहा है वो, है ना। तो अमित को 40% मिला, और ये यहाँ पे आनंद प्लस में अजीत को कितना मिला, 60%। समझ जाना, ठीक है। If the profit return will increase from 12% to 19%, then profit of Amit increase by 882. Find the total investment of Anand and Ajit. भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये थोड़ा कंफ्यूज कर दिया इन्होंने। इफ द प्रॉफिट रिटर्न विल इंक्रीज फ्रॉम 12% टू 19%, मतलब कह क्या रहा है कि भाई ये अब पहले जैसे प्रॉफिट 1000 होता था, और मान लो अब वो 2000 कर दिया, तो यहाँ इसने परसेंटेज टर्म में दे दिया कि 12% से वो 19% हो गया। तो भाई टोटल तो 7% बढ़ा ना, टोटल 7% बढ़ा। तो इसमें अमित का कितना इंक्रीज हुआ है ये सिर्फ दिया हुआ है हमें, तो अमित का इंक्रीज हमको 882 दिया हुआ है, मतलब अमित को मिला कितना है इंक्रीज, 7% का 40% ही तो मिला होगा, मतलब इस 7 का 40% ही उसको मिला है। राइट, इंक्रीज तो इतना ही हुआ है ना उसके में, 7% का 40%, मतलब 7 चौक 28, तो 280 अपॉन में ये कितना हो जाएगा, 10,000। इसी की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, 8882। ठीक है। तो अब कर लो यहाँ पे, तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, है ना, और 14 अपॉन में 500 इज इक्वल्स टू 882, है ना। 14 की 84, और 14 की 42, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 63 × 500। ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 315 होता है ना। 1% की वैल्यू है ये, ठीक है। तो यहां से 60% की वैल्यू निकाल ली है मेरे को, तो 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इतना, क्योंकि 60% ही तो होता है उनका टर्म। तो 60 × 5 = 300, 60 × 60 = 90, और 60 × 180 आ तो रहा है, फोर्थ ऑप्शन 18,900। ठीक है। इन ए rhombus ABCD diagonals AC and BD intersect at O if AC is equals to 16 सेंटीमीटर and BD is equals to 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड्स ऑफ rhombus। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 16/2 यानी कि 8 के स्क्वायर प्लस 12/2 6 के स्क्वायर, तो 10 आ तो रहा है। आपको ये पता रहेगा ना कि रोम्बस के विकर्ण जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं उस पे राइट एंगल, अरे यार थोड़ा समझा देता हूँ चलो यार। ये रोम्बस है ना, एक लंब, एक पर एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये, डायगोनल अलग अलग रहते हैं लेकिन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे ना, तो यहाँ पे ये इसको प्रतिच्छेद करेगा, तो ये 8 सेंटीमीटर, ये 8, ये 6 और ये 6, है ना। अब इसकी साइड्स तो बराबर रहती हैं, तो जब ये 6 और ये 8, तो पाइथागोरस से ये कितना आ जाएगा मेरे पास, सीधा सीधा आ तो रहा है। O is the center of the given circle whose radius is 12 सेंटीमीटर। अच्छा, whose radius is 12 सेंटीमीटर, एंड एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ए पी बी इज इक्वल्स टू 60, मतलब कि ये 30 हो जाएगा, है ना। ये 30 हो जाएगा, और ये मेरे पास लंब है ही। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ठीक है। तो ये 30 के सामने जब 12 है, तो 60 के सामने कितना हो जाएगा, 12√3। पता होगा ना, 1√3 और 2। अब नहीं पता है तो यार मैं क्या करूं इसमें।
ए प्रोडक्ट्स प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 15%, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन द। तो 20 - 15 5, और 20 × 15 300। तो यानी कि 5 - 3, 2 आ रहा है ना, 2% का इंक्रीज। ठीक है। अच्छा, 6 डिजिट नंबर एबीसी 421 इज सच दैट डिजिट इज इक्वल्स टू इतना। अच्छा, ठीक है, मैंने ये 1000 बार समझा दिया होगा कि जहां पे भी एबीसी एबीसी रिपीट हो जाए तो वो कौन सी संख्या होती है, 7 × 11 × 13 वाला रूल बनता है, और 7 × 11 × 13 है, मतलब कि 1001 से डिविजिबल होगी वो संख्या। ठीक है, तो 1001 सीधा सीधा आंसर है। जिसको नहीं पता है तो वो क्या कर सकता है, रो सकता है एक बार। ठीक है। A thief spots a police car 500 meter away and immediately speeds off on his bike. The police car starts chasing him and eventually catches up. If the thief covers a distance of 2.5 किलोमीटर before being caught। अच्छा, 2.5 किलोमीटर भाग लिया वो, 2500 मीटर भाग लिया वो। ठीक है, बिफोर बीइंग कॉट एंड द पुलिस कार स्पीड इज 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ थीप्स बाइक। तो समझ रहे हो, जब थीप ने भागना स्टार्ट करा तो पुलिस ने उसको चाहे कितने भी टाइम में पकड़ा होगा, मान लो एस टाइम में पकड़ा उसने, चोरी टी टाइम में पकड़ा पुलिस ने, और चोर की इस बाइक की स्पीड थी एस, तो भाई मैं कह सकता हूं कि इस एस टी की वैल्यू ही मेरे पास कितनी दी हुई है, 2500 दी हुई है। ठीक है। भाई क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, और उसने रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या लगेगा, 500 अपॉन में 25 माइनस में एस इज इक्वल्स टू टी। यही तो 500 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहां से, 25 टी, माइनस में एस टी की वैल्यू मेरे पास 2500 है ही यहां से। तो 25 टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, 3000। तो यानी कि टी की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से, 120 सेकेंड। 120 सेकेंड। ठीक है। तो यहां से एस की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 2500 में 120, ये मीटर पर सेकंड में है। अब इसको उसमें बदल दो ना, किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में ही आंसर। तो 3 और 2, 5 दूनी 10, यानी कि 10 से ये कट गया, तो 25 थी 75, 75 आंसर हो जाएगा। अब सीधा सीधा फंडा बता दिया फिर भी नहीं कर रहे हो तो मैं क्या करूं। पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 5 आवर्स, विद द हेल्प ऑफ पाइप बी द टैंक गॉट फिल्ड इन 4 आवर्स। तो 5 ए और ए प्लस में बी ने कितना, 4। ठीक है, तो 20, 4 और 5, तो बी अलोन कितने में भर देगा इसको, 20 आवर्स में। ए की आ रही है ना एफिशिएंसी। अब भाई अलग अलग नहीं करके बताऊंगा, चलो पहले इसको देख लेते हैं इंग्लिश को। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ऑब्स्टिनेट, जिद्दी, तो स्टबवर्न इसका हो जाएगा सिनोनिम। फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल ही तो है, क्योंकि भाई तीनों, ये रिकल्सिट्रेंट हो गया, ऑब्ड्यूरेट हो गया, और ये मतलब कौन सा हो जाएगा अपना, एक मुलिश करके भी होता है ना, मुलिश, MULISH। ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट appropriate synonym of the bracketed word to fill in the blank. The lawyer's argument was so convincing, persuasive, मतलब मनाने वाले थे। Select the option that expresses the given sentences in the active voice. The posts had been removed by the user. The posts had been removed by the user. The user had the user had removed the post. Posts है ना, नहीं ये भी नहीं होगा। The user had, इसमें सब में पोस्ट पोस्ट कर रखा है भाई, ये तो सभी गलत दे रखे हैं वैसे तो इसने। अच्छा, a huge controversy had been created by it। गिवन ऑप्शन के हिसाब से तीसरा करेक्ट होना चाहिए फिर, क्योंकि इसने पोस्ट में एस नहीं लगाया, ध्यान रखना। अच्छा, क्लोज टेस्ट है तो पढ़ने के दौरान ही करते चलो। Across many regions, local traditions and customs have long served as backbone of community identity। Community identity की तरह प्रत्येक रीजन्स में ये जो लोकल ट्रेडिशन और कस्टम्स है ना, इन्होंने एक बैकबोन की तरह कार्य किया है। इन रूरल एरियाज एल्डर्स ब्लैंक recount folklore and historical narratives to inspire younger generations को इंस्पायर करने के लिए। रेगुलरली, रेगुलरली आना चाहिए ना, रेगुलरली, क्योंकि भाई ओकेजनली रेयरली सब एक ही चीज तो हो गई है।
ठीक है। तो रेगुलरली दीज स्टोरीज नॉट ओनली इंटरटेन बट ऑल्सो क्या करती हैं, मॉरल लेसन्स टू द ऑडियंस। इम्पार्ट, प्रोवाइड करना, इम्पार्ट मतलब प्रोवाइड करना मॉरल लेसन्स टू द ऑडियंस। कल्चरल ट्रेडिशंस विद वाइब्रेंट परेड्स एंड म्यूजिक। अच्छा, कल्चरल फेस्टिवल्स which are held annually celebrate blank rich traditions। तो रिच ट्रेडिशन तो दी जाना चाहिए ना, दीज रिच ट्रेडिशंस with vibrant parades and music in modern times urban communities blank। अच्छा, मॉडर्न टाइम्स में, आधुनिक समय में जो ये क्षेत्रीय जो मतलब सॉरी नगरीय जो कम्युनिटीज है ना, तो वो क्या करती हैं, मेक कंसर्टेड इफेक्ट्स टू रिवाइव इंटरेस्ट इन दियर एंसेस्ट्रल। ठीक है। हाउएवर द रैपिड पेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन ब्लैंक चैलेंज द preservation of these customs, placing them at risk of fading away। तो चैलेंज कर सकती है ये, मतलब मॉडर्नाइजेशन है जो चैलेंज कर सकती है इस चीज को। ऑट टू थोड़ी आनी चाहिए, करें ये ऑट टू और मस्ट तो आ ही नहीं सकता, ये देख लो। अच्छा, सिनोनिम बताना है हमें प्लीज्ड का। तो इसमें पढ़ने की जरूरत ही क्या है, सेटिस्फाइड यार। Select the most appropriate option that best expresses the meaning of the idiom phrasal verb in the given sentence। He was caught off guard by the sudden change in plans, leaving him unprepared for the situation। मतलब कुछ ऐसा सडन चेंज हुआ जिसने उसको एक ऐसी कंडीशन में डाल दिया जो जिसके लिए वो अनप्रिपेयर्ड था। तो प्रिपेयर तो होना नहीं चाहिए, प्रिपेयर्ड इन एडवांस। सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है, सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली होना चाहिए, क्योंकि भाई ये तो सीधा ही दिख रहा है कि मतलब सडन चेंज की वजह से वो एकदम सरप्राइज रह गया, क्योंकि वो इस चीज के लिए अभी अनप्रिपेयर्ड था, सिचुएशन के लिए। ठीक है। अच्छा, करेक्ट स्पेलिंग्स। तो इवॉल्व्स की क्या होती है, EVOLBES। और कैप्टिवेट की क्या होती है, CAPTIBATE। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे तो रखा है। अच्छा, वन वर्ड सब्सटीट्यूट, ए पर्सन हु pretends to have more knowledge or skills than they actually possess। तो एक्सपर्ट तो नहीं, चार्लाटन, ढोंगी बोलते हैं ना, ढोंगी। अच्छा, सेंटेंसेस दिए हुए हैं तो हमको बताना है। एन अनएक्सपेक्टेड फ्लड ऑन फ्राइडे लेड बेस्ड टू द सिटी। हो सकता है स्टार्टिंग स्टेटमेंट। ठीक है। द चीफ मिनिस्टर ऑन संडे सेड दैट अनप्रेसिडेंटेड फ्लडिंग वाज ए मैन मेड डिजास्टर। ठीक है। अनएक्सपेक्टेड, तो भाई संडे को उसने बोला है तो फ्राइडे को ही आ गई थी ना वो। तो हमारा ए स्टार्टिंग स्टेटमेंट ही होना चाहिए, मतलब बी तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। मोर देन 100 करोड़ रुपीज हैव बीन अलाउड बाई द कैबिनेट टू प्रोवाइड दीज। अच्छा, दीज कौन सा, दीज किसके लिए है, मतलब ए से स्टार्ट होना चाहिए। एन अनएक्सपेक्टेड फ्लड, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर ऑन संडे, ठीक है, मेन मेड डिजास्टर है। ही ऑल्सो सेड दैट रिलीफ मटेरियल्स हैव बीन, हाँ ठीक है ना, तो दीज रिलीफ मटेरियल्स इसके लिए आया ना यहाँ पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक्सपीरियंसिंग ए काम शेयरिंग मूवमेंट इन द मिडस्ट ऑफ चाउस। कम रेन एंड शाइन का मतलब तो वट एवर हैपन वो काम करता रहेगा। तो एक कोल्ड डे इन जुलाई होना चाहिए ना, इसका तो साफ साफ दिख ही रहा है। मतलब एक जो अव्यवस्था चल रही है उसके बीच में आपको एक थोड़ी सी शांति दिखाई दे रही है। ठीक है। ए स्टडी हैज शोड, शोड तो सेकंड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म चाहिए हैज के साथ, तो हैज शोन आना चाहिए। ठीक है। 45 minutes later the man's mother and neighbors found him dead of a gunshot bound to mouth।
45 minutes later, the man's mother and neighbors found him dead of a gunshot. नो एरर ही तो है, सब सही तो है। अच्छा, द पुलिस कंडक्टेड ए ब्लैंक, तो थॉरो इन्वेस्टिगेशन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अच्छा, डिस्पाइट द ब्लैंक नेचर ऑफ असाइनमेंट, मारिया अप्रोच्ड इट विद एंथ्यूजियम एंड, मतलब मारिया ने इसे अप्रोच करा पूरी मेहनत के साथ। तो क्या था वो डिस्पाइट, मतलब बावजूद, तो कोई नेगेटिव वर्ड ही आना चाहिए। तो सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता, और एसेंशियल भी नहीं हो सकता। लेजरली तो कैसे हो सकता है ये एडवर्ब? वनरस ही होना चाहिए, मतलब भारी भरकम असाइनमेंट का, भारी भरकम नेचर होने के बाद भी उसने करा। अच्छा, एंटोनिम बताना है, एडवर्टेंटली, अनइंटेंशनली। ठीक है। अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, स्ट्रिक्ट रूटीन ऑफ डाइट एक्सरसाइज एंड रेस्ट, रेजिमन। ये तो तीनों में से कोई दिख भी नहीं रहा वैसे भी। अच्छा, ब्लैंक बताना है हमें, डिस्पाइट द चाओस सी रिमेन्ड। अच्छा, मतलब कठिन जो अव्यवस्था के बावजूद सी रिमेन्ड अनफ्लैपेबल, कामली हैंडलिंग एवरी इमरजेंसी दैट अरोज, मतलब कोई भी इमरजेंसी आई तो उसने उसको शांति से हैंडल करा। अनफ्लैपेबल, इजिली फ्राइटन, नो नो। नॉट इजिली अपसेट और डिस्टर्ब, ठीक है, मतलब वो अपसेट नहीं हुई। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो पिलगियरिज्म की मीनिंग ही गलत है। पिलगियरिज्म, पिलगियरिज्म क्या होता है? पिलगियरिज्म साहित्य चोरी होती है ना। ठीक है। अच्छा, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, सी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट इन द क्लास, सी हैज ए ग्रेट वर्क एथिक। सही तो है पहला ही स्टेटमेंट। अच्छा, रिजेम्बल्स का क्या बताना है हमें? ठीक है, तो टेक्स अप, रिजेम्बल्स का टेक्स आफ्टर, तो टेक आफ्टर देखभाल करना और रिजेम्बल करना भी होता है ना, सी टेक्स आफ्टर हिज ग्रैंडफादर। द मोर सरप्राइजिंग थिंग फ्रॉम टुडेज पर्सपेक्टिव इज दैट चैपलिन वॉज के बाद वार्नड आएगा ना, वार्नड दैट इट माइट नॉट बी शॉन, ठीक है, तो वार्नड दैट। ओके, तो हमारे पास है, अब पहले रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है, अब ढंग से सुनते जाना। पी क्यू आर एस टी यू बी एंड डब्ल्यू sit in a linear row to play a game. They all face in the north direction. Three pupil sit between B and R. अच्छा, तो B and R के बीच में थ्री pupils हैं। दोनों कंडीशन साथ साथ बना लो। W sits immediate right of R, W sits immediate right of R, ठीक है। S sits third to the left of W, S sits third to the left of W। एक दो तीन, एक दो तीन, तो एस यहाँ पे, एक दो और तीन, एस यहाँ पे, ठीक है। पी एंड यू सिट्स एडजेसेंट टू एस, है ना, पी एंड यू सिट्स एडजेसेंट टू एस। ओके, पी एंड यू, ठीक है, बना देंगे। क्यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, यू एंड एस के बीच में, मतलब पी से पी एंड सिट, ठीक है, तो मतलब यू यहाँ पे ही होना चाहिए इसके हिसाब से तो, और यू के हिसाब से पी यहाँ पे होगा। क्यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो यहाँ पे तो ये बहुत बड़ा वो हो गया, इतना तो हमारे पास लोग भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? हाँ, मतलब पी यहाँ पे आ जाएगा और यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और क्यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है, तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा। टू पीपल सिट बिटवीन यू एंड टी, तो टू पीपल सिट बिटवीन यू एंड टी। अब पता चल गया कैसे बन गया ये हमारे पास। 8 ही पर्सन थे ना यहाँ पे, 8 से ज्यादा बैठ रहे थे। देन हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बी,
क्यू बैठ रहा है ना उसके बगल में। ठीक है। दूसरा क्या है? 15 इज रिलेटेड टू 210। तो 15 × 14 याद होना चाहिए। तो 15 × 15 225, तो 15 × 14 290। सॉरी 210। 10 × 9 तो 18 रिलेट किससे करेगा? 18 × 17। 17 × 136। एक में ही तो दिख रहा है 6 यूनिट डिजिट मेरे पास। ठीक है। हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द फर्स्ट, थर्ड, सिक्स्थ एंड सेवंथ लेटर्स फ्रॉम द हॉरिजन व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? अच्छा। तो फर्स्ट, थर्ड, सिक्स्थ कौन सा है? सिक्स्थ ओ, और सेवंथ एन। ठीक है। तो कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? तो हॉर्न बन रहा है एक हॉर्न, है ना? हॉर्न्स ये भी होते हैं, ध्यान रखना, हॉर्न सीन जो रहते हैं। ठीक है। NORH एक ही बन रहा है। चलो इसको बाहर कर। ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड सुपरमार्ट इज अरेंज्ड इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा, सुपरमार्ट है ये, सुपर मार्ट। पहले UTSRRPME। ठीक है। How many English letters are there in English alphabetical series between the first and last letter in the new cluster thus formed? तो U एंड A के बीच में बताने हैं हमको कितने कितने हैं। तो मोर देन 10 है ना इसमें, तो सीधा सीधा ही। ये एक पे आता है, ये 21 पे आता है, तो मोर देन 10 ही बैठेंगे। हम्म। ठीक है। सेलेक्ट द टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म। अच्छा, ये बताना है हमको तो। 16 × 64 और एक 65। 19 × 76 और एक 77, तो आंसर में ही नहीं है। तो 8 और 65, 64 और एक 65। 16 × 64, 16 × 38, 17, 19 × 57 और 17 × 74। 5 का गुणा करें तो 16 × 5 80, 80 - 15 65। 19 × 5 = 95। ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई करके 15 घटा रहे हैं। ठीक है। थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर आर अलाइक इन ए सर्टेन वे। अच्छा। तो -3, -3, -3, और ये तो बैठ ही नहीं रहा फिर, है ना? +3, +3, +3। ठीक है, तो BIFL ही है। भाई ये तो दिख जाएगा आपको, क्वेश्चन पढ़ के ही दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा है तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ? थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर number triads are alike in certain way and thus form a group which is number triad that does not belong to that group। अच्छा। 8, 12 और 3, 10, 15 और 3। दिख गया? 8 × 24 / 2, 10 × 30 / 2। तो ये अलग होना चाहिए। 12 × 36 / 2 हो रहा है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन गलत है। अच्छा।
सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट। 64, 27, 23 और 125। ठीक है। 27 - 23 4, ये 5 हो जाएगा। 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 64, तो 3 का क्यूब 27। ठीक है। 4 होएगा यहाँ पे तो। 4 का क्यूब नहीं तो ठीक है ना, पहला ही ऑप्शन ठीक है ना। सेम पूछ रहा है ना हमसे। अच्छा। इन ए पर्टिकुलर लैंग्वेज द फ्रेज बाला रस मेरा। अच्छा, एंड द फ्रेज रस पेराहना। तो रस का कितना हो जाएगा इसमें, रस। रस का कितना हो जाएगा फिर इसमें। रस का हो जाएगा रवा। रवा। ठीक है। और ठीक है, तो रवा हो जाएगा ये, है ना। और बाला हना रसा हना। रसा हना। तो बाला मतलब ये टिको और मेको में से एक आना चाहिए। ठीक है। तो और किसी का नहीं दे रखा है क्या यहाँ पे। हाँ तो ठीक है। तो मतलब रस और हना। रस और हना। तो मतलब रवा पाना पाना या फिर रवा की को। रवा पाना पाना या रवा की को। क्योंकि की को ही है ना यहाँ पे। रवा पाना पाना, और यहाँ पे हना का यदि मैं की को करूं, हना का मैं की को करूं, तो की को 2 बार दिखना चाहिए। तो की को 2 बार दिख नहीं रहा है। तो पाना पाना दिखना चाहिए 2 बार, है ना। पाना पाना दिखना चाहिए। रवा पाना पाना, मतलब कि ये तो यहाँ पे रवा आएगा। पाना पाना, तो पाना रवा पाना, पाना रवा पाना। तो ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है। अब बाल का पूछ रहा है ना हमसे। 1 सेकंड, बाद में देखते हैं चलो इसका ना। ठीक है। 7 दूनी 14, 21 28, तो 35। 3 3 3 का गैप आ रहा है, तो एल के बाद कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है। बस को 126 लिखा है इसने, मील को 124। तो सबसे पहले तो गैप ही देखते हैं। 2 21 23, 23 और 19 42। 42 तो 126 होता है ना। 13 और 5 18, 18 और 1 19 और 12 31। 31 चौके 124 होता ही है। 1 और 18 19 और 20 39। 117 आ तो रहा है। ठीक है। अच्छा, गेट इज रिटन एज जे। अच्छा, गेट को ऐसे लिखा है इसने, JOFB। और आइडल को इसने क्या लिखा, JGID। जे से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जे से यहाँ पे, मतलब ई का जे से संबंध तो फिक्स हो गया। E +5। तो ठीक है, +5 -5 +5 -5। ठीक है। तो K +5 कितना होएगा, P होएगा। L -5 G होएगा। P के बाद G एक ही ऑप्शन में तो आ रहा है। भाई ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन। अब भाई देखो जो भी, फिर करो, मेरे को क्या मतलब है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड फिगर इन द सेम वे एज द। अच्छा, तो इसमें अंदर घुसा दिया और इसका अलग अलग कर दिया। तो फर्स्ट ऑप्शन आ तो रहा है। अच्छा, कंप्लीट हमको करना है ये, कैसे होगा, है ना। तो पहला तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता, पहला तो अलग ही दे रखा है ना। दूसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि तीसरे ऑप्शन में ज्यादा चौड़ रहा है ये। इतना चौड़ाना है नहीं हमें। ठीक है। अच्छा, हमको ये रिलेशंस दे रखे हैं यहाँ पे। एच पर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज द फादर ऑफ डी। अच्छा, ए इज द फादर ऑफ डी बताना है हमें। तो C @ B मतलब सी इज द मदर ऑफ बी, और B $A, बी इज द वाइफ ऑफ ए। ठीक है।
और ए ग्रेटर देन डी, ए इज द सन ऑफ डी, ए इज द सन ऑफ डी दे रखा है यहाँ पे तो, डी परसेंटेज ए, तो डी इज द डॉटर ऑफ ए, और ए हैशटैग बी, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन दे तो रखा है। अच्छा, अच्छा यहाँ पे तो सीधा ही मोड़ना रहेगा, है ना? तो कर दो इसको तो सीधा, पहला ऑप्शन चेक करो। ये कैसा बन रहा है, ये मतलब सही बन जाएगा तो ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें ये फिर गया, इसका ये आ गया, इसका ये आ गया। ठीक है, दूसरा तो नहीं है क्योंकि सीधा ही बना दिया ये तो, तीसरे में तो ये फ्रैग ही दिया पूरा, और चौथे में दो बना रहा है, पहला ही ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, अच्छा रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क करना है हमें तो, 4, 8, 16 का गैप, 32 का गैप, तो 64 का गैप आना चाहिए। 4, 8, 16, 32, 64, तो 126 आ तो रहा है। अच्छा, अच्छा स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है। भाई 150 वाला मेथड लगाऊंगा, कोई भी सर से देख सकते हो आप जिन्होंने समझा रखा है, क्योंकि भाई वेन डायग्राम से बनाने में टफ पड़ता है थोड़ा। ठीक है, अच्छा तो सीधा कंक्लूजन्स पे ध्यान दो। ऑल कर्व्स कैन बी कॉर्नर्स, ऑल कर्व्स, ओनली ए फ्यू कर्व्स आर कॉर्नर्स, तो भाई पॉसिबिलिटी तो है इसकी, ट्रू है ये तो। नो टर्न्स आर जंक्शंस, नो टर्न्स आर जंक्शंस, तो देखो 100, 50 और 100, 100, तो ठीक है, बिल्कुल बैंड से बैंड कट जाएगा, तो ऑल टर्न्स आर, ठीक है। सम बैंड्स आर कॉर्नर्स, सम बैंड्स आर कॉर्नर्स, अच्छा सम बैंड्स आर कॉर्नर, तो टर्न से टर्न्स कट जाएगा, तो सम बैंड्स आर कॉर्नर्स। ठीक है, तो हमारे पास तीनों इक्वेशंस ठीक है मेरे पास। अच्छा, ओनली ए फ्यू कर्व्स आर कॉर्नर्स, मतलब पॉसिबिलिटी गलत हो सकती है कि भाई ओनली दिया हुआ है। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन ठीक है, मतलब दोनों तो सही है ना लास्ट के। अच्छा, बॉनेट कार में होता है तो फ्यूसलाज है, एयरक्राफ्ट में होता है, ये तो सबको पता होगा यार। अच्छा, हमको लॉजिकल सीक्वेंस में डालना है इनको, तो मैनेजर, तो सबसे पहले तो एजेंट आता है ना, एजेंट के बाद वो क्या बनता है? तो भाई चेयरमैन सबसे लास्ट में जाएगा। ठीक है, चेयरमैन, चेयरमैन से पहले वो मैनेजिंग डायरेक्टर बना होगा, तो मतलब 4, 5 पे खत्म होना चाहिए, 4, 5 पे एक ही ऑप्शन खत्म हो रहा है देखा जाए तो, राइट। ठीक है, अच्छा, SONG, तो SONG 1, SONG 2, SONG 3, SONG 4, तो OGN, OGNG। ठीक है, 4 ऑप्शन बन तो रहा है यार, सीधा ही है यार इसमें तो। ठीक है, अच्छा आउट ऑफ 3 फिगर्स, 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड वन इज डिफरेंट, चूज द डिफरेंट वन। एक बाद में करते हैं इनको, है ना? अच्छा, ठीक है, तो हमको दिया हुआ है यहाँ पे, तो इन द गिवन क्वेश्चन विच टू नंबर्स नॉट डिजिट्स शुड बी इंटरचेंज्ड टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट, तो 3 और 5 को बदलो, दो 34 माइनस 65 माइनस 31 प्लस 153 भाग 9, 17, 17 51 हो जाएगा, प्लस में 107 इज इक्वल्स टू 31 पंजे 155। ठीक है, तो नहीं बैठ रहा है ये तो, 31 और 9 को बदलो, तो -31, 31 और 9 को तो बदल ही नहीं सकते, क्योंकि क्या 31 करेंगे तो डेसिमल में जाएगा ये नंबर। 34 और 31 और 65 को, तो 3 प्लस में 75 प्लस में 107 इज इक्वल्स टू 65 195, आ तो रहा है।
अच्छा, तो फोल्ड ही करना है इसको तो फर्स्ट ऑप्शन कैन बी द आंसर, क्योंकि सही सा लग रहा है ना। सेकंड तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें ये डोर कहाँ से आ गए बिना रंगीन करे हुए। फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो गया देखते ही। अच्छा, अनफोल्डेड, तो हमें क्यूब कैसे दिखाई देगा। तो टू एडजेसेंट साइड कैन नॉट बी अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। तो इसमें देखते हैं अब, देखो 12 14 मतलब 14 के विपरीत में 13 है इसमें, और 16 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 के बीच में 15 है, मतलब ये विपरीत में ये है, ये के विपरीत में ये है, और ये के विपरीत में ये चला जाएगा, ठीक है। तो 14 और 16 हो सकता है, 12 और 11 हो सकता है, ठीक है। तो एक देखते हैं ना, 16 और 11 है इसमें, 13 और 14 है एक दूसरे के अपोजिट, नहीं हो सकता। 12 और 15 नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा ना। 12 और 15 नहीं हो सकता ना, और 14 और 13 हो नहीं, 16 और 11 नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अब छोटे छोटे क्वेश्चंस पढ़ते चलते हैं, चलो। गरवाओ गुजरात हैज बीन इंस्क्राइब्ड इन द पंचशील एग्रीमेंट वाज साइंड इन, 1954 में हुआ था, इंडिया और चाइना के बीच में जो हुआ था। वो अपॉइंटेड एन एजुकेशन कमीशन अंडर सर विलियम हंटर इन 1882। लॉर्ड रिपन था ना उस टाइम पे। विच ऑर्गेनाइजेशन केम आउट विद फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स फॉर इंडिया। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ 7,000 ईयर्स अगो, यार ये सबको पता है ये तो यार। ब्लैंक एंड ब्लैंक टुक द मोस्ट विकेट्स इन मेंस 2020 वर्ल्ड कप 2024। अर्शदीप सिंह और कौन था ये, फजल फारूक, दे तो रखा है तीसरा ऑप्शन। हु इज द सीईओ ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एज ऑफ अगस्त 2024। प्रोग्राम ईयर है ना, ठीक है। संघाई फेस्टिवल, हिरन चलते हैं ना जो लोकटक लेक, मणिपुर। चीता, गुलदार एंड कुंभीर सीन इन न्यूज, which of the following refers to the process of formation of two types of gametes। In an endothermic reaction heat is absorbed from the surroundings by the system, ठीक है। melting of ice and evaporation are the example of exothermic। endothermic के हैं ये तो, first true second false। objective of 5 year plan, all of the above, ठीक है। तो भाई रह गए क्वेश्चन है ना, पूरे देख भी नहीं पाए। चलो फिर भी देखते हैं कि कितने आंसर कितने आए होंगे अपने, है ना। वैसे तो ठीक ठाक आ जाने चाहिए थे, पर देखते हैं क्या रहा है टोटल। यार मैथ में ज़्यादा टाइम ले लेते हैं हम समझाने के चक्कर में आपको ना, वरना इतना टाइम लगता है नहीं, देखा जाए तो। राइट, तो टोटल 157.5 है ना। देख लो, एक गलत है रीजनिंग में, है ना। जनरल अवेयरनेस में 7 ही करे थे, 7 की 7, 7 की 7 सही है। अच्छा, क्वान्टिटेटिव में तो 50 से है, और इंग्लिश में भी 50 से है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।